हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नया सेशन, नए टॉपिक, नए जोश के साथ मिले हैं। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आज के कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कन्वर्जन। मिक्स्ड कन्वर्जन का मतलब होता है कि इसमें एलिफेटिक, एरोमेटिक सारा कन्वर्जन मिक्स करके देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो सबसे पहला कन्वर्जन हम लोग देखेंगे आयोडोफॉर्म टू टोल्यूइन। आयोडोफॉर्म टू टोल्यूइन। आयोडोफॉर्म से टोल्यूइन बनाना है तो सबसे पहले आयोडोफॉर्म लेंगे CH3। इसे आयोडोफॉर्म कहते हैं। इस आयोडोफॉर्म को सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर बनेगा एसिटिलीन। इसे एसिटिलीन कहते हैं बेटा। इस एसिटिलीन को क्या करेंगे, रेड हॉट हीट करेंगे कॉपर ट्यूब के साथ में। कॉपर ट्यूब, अगर तुम कॉपर ट्यूब नहीं लिखोगे तब भी केवल रेड हॉट लिख दोगे, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद यहां पे बनता है बेंजीन। ये जो बनेगा बेंजीन। बेंजीन बनने के बाद जब ये बेंजीन बन जाएगा तो इस बेंजीन को ट्रीट कर देंगे CH3Cl और AlCl3 के साथ में। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके केस में बेंजीन के रिंग से CH3 जुड़ जाता है और इस कंपाउंड को टोल्यूइन कहते हैं। तो इस तरीके से आयोडोफॉर्म से टोल्यूइन को बना सकते हैं। अब मैं जरा आपको इसका ट्रिक बता देता हूं कि कैसे यहाँ पर ये काम हुआ है। जरा समझिएगा। CH3 है तो CH3 लेंगे, यानी इसके साथ में 3 आयोडीन इस तरीके से लगा देंगे। अब ये कितना मोल लेना है बेटा, 2 मोल लेना है तो इसका दूसरा मोल लेंगे। दूसरे मोल भी में तो यहाँ पर 3 आयोडीन इस तरीके से लगे होंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे, सिल्वर लेंगे 6 टाइम, 6 Ag। अब यहाँ पे रिएक्ट करा देंगे इसको। तो एक सिल्वर के साथ एक आयोडीन जाएगा तो 6 सिल्वर है तो 6 आयोडीन मिल के बना देंगे 6 AgI और 6 मोल सिल्वर आयोडाइड बनेगा। जब 6 मोल सिल्वर आयोडाइड बनेगा तो इधर भी तो ध्यान दो, यहाँ पे CH बचा है, यहाँ पे CH बचा है। तो जब तुम इनको कनेक्ट करोगे तो CH और CH के बीच में 3 बॉन्ड आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से 3 बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 3 बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो 3 बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी होता है 4 और कार्बन यहाँ पे CH में, यहाँ पर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पर भी कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो जब इनको तुम सेपरेट करोगे तो यहाँ पर H इस तरीके से दिखेगा, कार्बन के साथ में H इस तरीके से दिखेगा। तो इनका 3-3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बच जाएगा बेटा, इनका 3-3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाएगा। और जब तुम इन तीनों इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटिलीन ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब तुम क्या करोगे, एसिटिलीन लोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब तुम एसिटिलीन को रेड हॉट करोगे तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। कैसे होता है जरा समझो। तो पॉलीमराइजेशन होगा कुछ यूं कि यहाँ पर होगा CH 3 बॉन्ड CH, यहाँ भी होगा CH 3 बॉन्ड CH और यहाँ भी होगा CH 3 बॉन्ड CH। अब देखो तुमको क्या करना है, ध्यान से समझो। एक बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन इस तरीके से रिंग में आ जाएंगे। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब इनके बीच में एक एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऐसे लगा देंगे तो ये बेंजीन बन जाएगा। अब नया नया बॉन्ड कहाँ पे बना है जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, एक नया बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, एक नया बॉन्ड इस तरीके से बनेगा।
बनेगा। यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे बता रहा हूं। तो एक नया बॉन्ड यहाँ पे बना है, ये वाला। और कहाँ पे बना है एक नया बॉन्ड? एक नया बॉन्ड यहाँ पे बना है। और कहाँ पे बना है नया बॉन्ड? एक नया बॉन्ड यहाँ पे बना है। सॉरी, एक नया बॉन्ड यहाँ पे बना है बेटा, अल्टरनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो नया बॉन्ड है यहाँ पे बना है, और एक नया बॉन्ड यहाँ पे बना है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से 3 नया बॉन्ड बना है। 3 नया बॉन्ड इस तरीके से बना है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। ये बेंजीन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बेंजीन बनता है। अब अगेन तुम इस बेंजीन का क्या करा दोगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस बेंजीन का तुम अगेन क्या करा दोगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या लेते हैं? CH3Cl लेते हैं और लुईस एसिड लेते हैं AlCl3। तो इनसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है CH3 पॉजिटिव। बेंजीन के रिंग से इसको जोड़ दोगे तो बन जाएगा टोल्यूइन, इसी को कहते हैं। तो इसी को एक स्टेप में कुछ इस तरीके से तुम शो कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले तुम लोगे 2 मोल CHI3, इसको ट्रीट करोगे 6 सिल्वर के साथ में, तो तुम्हारा बनेगा बेंजीन। फिर बेंजीन को तुम क्या कर दोगे? रेड हॉट। तो यहाँ पे बनेगा एसिटिलीन, और एसिटिलीन को रेड हॉट कर दोगे तो बनेगा बेंजीन। अगेन CH3Cl और AlCl3 का यूज करोगे तो बेंजीन के रिंग से जुड़ जाएगा CH3 और बन जाएगा टोल्यूइन। और इस तरीके से तुम्हारा ये कन्वर्जन प्रोसीड होगा। बताओ तुमको इतना क्लियर है कि नहीं? बेटा इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, मैंने तुमको बता दिया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर। दूसरा है इथेनॉल टू 2-फिनाइल प्रोपेन टू ऑल बनाना है। इथेनॉल है, इथेनॉल से बनाना है 2-फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल बनाना है। अब ये बनाना है। अब जरा बेटा समझना इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इथेनॉल लेंगे। तो पहले ध्यान से सुनो बेटा कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले लेंगे इथेनॉल। अब यहाँ पे नाम लिखा गया इथेनॉल, तो सबसे पहले ट्रिक को समझो। ट्रिक समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इथेनॉल है तो इथेनॉल को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड होगा इसमें। तो अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का कराएंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो यहां पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH का ट्वाइस। तो यहां पर बनेगा साल्ट। इस साल्ट को हीट करेंगे तो यहां पर बनेगा एसीटोन, और एसीटोन का क्या करा देंगे? सबसे पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे C6H5MgBr, और अगेन इसका कराएंगे वर्कअप तो बन जाएगा 3-फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, 3-फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। ये ट्रिक तुमको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक स्टेप को खुद तुमको बताता हूं कि कैसे काम करेगा। चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? इथेनॉल। इथेनॉल होता है एसिटल एल्डिहाइड को कहते हैं, ध्यान से समझना, इसे कहते हैं इथेनॉल, एसिटल एल्डिहाइड को। जब इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन तो यहां पर K2Cr2O7
प्लस H2SO4 ले लो। अब देखो क्या करना है बेटा, इस एल्डिहाइड में ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, इसमें इस ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो। जब इसमें इस ऑक्सीजन को इंसर्ट कराओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान से देखना बात को, तो इनके बीच में अब आ गया ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इंटर किया और बन गया क्या, एसिटिक एसिड। बताओ इतना क्लियर है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, एसिटिक एसिड बनेगा। और कैसे बनेगा, इस एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो इस कंपाउंड को ट्रीट कर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, बेस होता है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। तो चलो एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, एक मोल और लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया एसिड। अब यहां पर लेके आएंगे बेस, बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्या करेंगे बेटा, एसिड है तो H देगा, H प्लस, तो H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। एक मोल पानी यहां से बनेगा, यहां से एक मोल पानी बनेगा, और एक मोल पानी कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। तो 2H2O बाहर चला जाएगा। जब 2H2O बाहर चला जाएगा तो जरा ध्यान से देखना मैं क्या बनाने वाला हूं, देखो जरा। तो यहां पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां भी CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो इतना मैंने बना दिया, इतना पार्ट अभी तक मैंने वहां पे बना दिया। अभी तुम देखोगे तो ये वह दोनों ऑक्सीजन बचा है। तो ये ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ में, ये ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन कैल्शियम, ऑक्सीजन कैल्शियम, ये यहां पे बनेगा। इसे कहते हैं कैल्शियम एसीटेट, इसे कहते हैं कैल्शियम एसीटेट। अब बेटा इस कैल्शियम एसीटेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो यहां ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। तो हीट करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां से ये बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तो देखो क्या बनेगा, कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ में 1 2 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन आ जाएंगे। तो यहां से CaCO3 बाहर चला जाएगा। अब जब CaCO3 यहां से बाहर चली जाएगा तो तुम खुद ही बता सकते हो कि यहां पर क्या बचा, CH3CO बचा। लिख लो CH3C डबल बॉन्ड O। अब एक CH3 यहां से बचा, इसको इस कार्बन के साथ लगा दो, बन जाएगा एसीटोन, बन जाएगा एसीटोन। अब अगेन देखो क्या करेंगे, ये जो एसीटोन बना है इसको लेंगे इस तरीके से, और इसको ट्रीट करेंगे। देखो किसके साथ, सब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो इसके साथ में इसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लेके आते हैं PHMgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जरा ध्यान से समझना है, यहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, ये पोलर नेचर का होता है। यहां पर PHMgBr दिख रहा है, तो PH और Mg के बीच का बॉन्ड पोलर होता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करेंगे तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। इस वाले बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करेंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट हो गया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है। तो ये किसी नेगेटिव चार्ज वाले को खोजेगा, और नेगेटिव चार्ज वाले को खोजेगा कि आओ हमारे पास जुड़ जाओ। और ये नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे घात लगा के बैठा है। जब घात लगा के बैठा है तो ये तुरंत क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा।
जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सीधा सा फंडा बताया है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, तो देखो क्या बनने वाला है, CH3C। अब इसके साथ में एक पीएच आ गया इस तरीके से, यहां पर CH3 है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, इसके साथ में MgBr इंट्रैक्शन में आ जाएंगे, ये बन जाएगा। अगेन इसका क्या कराना था, वर्कअप कराना था, ये भी देख लो। यहां पर मैंने वाटर यूज किया था, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोनियम आयन, तो इसका वर्कअप करा देंगे। जब इसका वर्कअप करा देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका वर्कअप जब कराएंगे, H3O प्लस है तो ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन है तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, H2O H प्लस, तो ये नेगेटिव है, इससे H प्लस को ले लेगा। या तुम इससे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ सकते हो, यहां पे इसको इस तरीके से यहां पर वाटर लो, HOH ब्रेक कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3C। ठीक है, अब इसके साथ में देखना, OH PH CH3, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mg, यहां पर OH भी आ गया, इसके साथ में जुड़ जाएगा OH Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और साथ में देखो ये क्या बना, जो हमको चाहिए था वो बन गया। इसे क्या बोलेंगे, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। यहां पर देखो 3 कार्बन है, तो यहां पे हो जाएगा दूसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा, फिनाइल, तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, इस तरीके से बनेगा बेटा। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले एल्डिहाइड लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, एसिड बनेगा। एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, साल्ट बनेगा। साल्ट को हीट करेंगे, एसीटोन बन जाएगा, या बोल सकते हो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन को कहते हैं। फिर इसको ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। अब जरा समझना, सबसे पहले यहाँ पर एल्डिहाइड लिया गया, एसिटल एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन करा दिया, एसिटिक एसिड बन गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इंसर्ट करा देंगे। फिर बेस के साथ ट्रीट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और बनेगा कैल्शियम एसीटेट साल्ट बनेगा। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, एसीटोन बनेगा। एसीटोन को जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एडक्ट बनेगा, एक साल्ट, और ये जो साल्ट है इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। मैंने एक एक स्टेप को एकदम ओपन कर दिया, एकदम खोल दिया बेटा, पोस्टमार्टम हो गया इसका, पोस्टमार्टम पूरा एक एक स्टेप मैंने डिटेल में तुमको बता दिया। देख लो एकदम A to Z एक एक बात मैंने बता दिया, बिना कंफ्यूजन की एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से यह रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोरोफॉर्म टू एन मिथाइल एनिलीन। क्लोरोफॉर्म से एन मिथाइल एनिलीन को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे जरा समझेंगे। तो सबसे पहले लेंगे क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को बेटा क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। जैसे CHI3 था तो उसे आइडोफॉर्म कह रहे थे, तो उसी तरीके से CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहेंगे। इस क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराएंगे C6H5NH2 के साथ में, इसे एनिलीन कहते हैं, और यहां पर लेंगे बेस KOH, तो यहां पर बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड C6H5NC इसको कहते हैं। जब नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ में इधर ये कार्बन ऐसे NC ग्रुप रहेगा तो आइसोसाइनाइड, और CN रहेगा तो साइनाइड,
तो इसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहां पर फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसको यूज करेंगे जिंक अमलगम ZnHg और HCl के साथ में, तो इसका करा देंगे रिडक्शन, और जब रिडक्शन कराएंगे तो बन जाएगा पीएच बनेगा, और यहां पर आ जाएगा NHCH3, बन गया तुम्हारा N मिथाइल एनिलीन। ये बन गया। अब जरा इसको समझेंगे, देखना क्या बताता हूं मैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि क्या यहां पे होता है। पहले इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म है तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इसके साथ में 3 क्लोरीन है, यही है ना। और हाइड्रोजन जो है इसको ऐसे शो कर देते हैं। अब लेंगे एनिलीन C6H5NH2, ये हो गया एनिलीन। अब यहां से HCl निकाल देंगे और ये क्लोरीन हाइड्रोजन भी निकाल देंगे, तो यहां पे क्या बचेगा C6H5। ये ट्रिक है बेटा, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो देखो C6H5, नाइट्रोजन के साथ में आ जाएगा Cn, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अब अगेन क्या होगा, ये जो आइसोसाइनाइड दिख रहा है इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, PHN डबल बॉन्ड, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो 3 बॉन्ड बनता है, कार्बन आ जाएगा। अब इसका जिंक अमलगम ZnHg और HCl के द्वारा रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन कराने का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना बात को। जब रिडक्शन कराएंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ देंगे हाइड्रोजन से, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन से तोड़ देंगे, लेकिन केवल 2 ही बॉन्ड तोड़ेंगे यहां पर, तो 2 बॉन्ड तोड़ देते हैं ये दोनों। ये जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 हाइड्रोजन दे देंगे नाइट्रोजन को और 3 हाइड्रोजन दे देंगे कार्बन को। क्यों ऐसा करेंगे, जरा बात को ध्यान से समझना। तो देखो पीएच है, नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन दे देंगे इस तरीके से। अब कार्बन तो वैसे भी नाइट्रोजन के साथ में 1 बॉन्ड बेटा ये देखो नीचे वाला बना रखा है, यहाँ पे ये बना रखा है, इसको मैंने नहीं तोड़ा है, केवल ऊपर का दोनों तोड़ा है, एक कोऑर्डिनेट दूसरा कोवैलेंट। तो ये बॉन्ड तो बना है तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब ये एज इट इज रहेगा, इसका मतलब नाइट्रोजन कार्बन जो है अभी 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बॉन्ड बनाने का मतलब 3 हाइड्रोजन इसको दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा PHNHCH3। इसी को कहते हैं N मिथाइल, नाइट्रोजन के साथ में एक CH3 ग्रुप है तो N मिथाइल लिख देना। उसके बाद इसको क्या बोल देंगे, एनिलीन। तो इस तरीके से यहां पर ये कन्वर्जन प्रोसीड होगा। तो आज का ये कन्वर्जन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने सीखा मिक्स्ड कन्वर्जन के बारे में, और एक जबरदस्त रिएक्शन मैंने आपको बताया कि कैसे एसिटिलीन बनाएंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। जब मैं मास्टर कन्वर्जन मैप कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वहां पे इस तरीके के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।